कोई कुछ भी कहे दोस्तों, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मतलब अपनी सरकार के मजे लेते हैं ना, ऐसे तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या विपक्ष का कोई नेता भी नहीं ले पाता। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी को भले ही मोदी जी कैबिनेट में बिल्कुल न रखना चाहते हो, लेकिन कैबिनेट में रहते हुए नितिन गडकरी जैसे इस सरकार के पसीने छुड़ाते हैं, इस सरकार को आईना दिखाते हैं या फिर इस सरकार के मतलब उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, ये टैलेंट केवल नितिन गडकरी में ही। और एक बार फिर से उन्होंने ये काम कर दिया दोस्तों। जब ये चर्चाएं चली रही हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में या तो विस्तार हो सकता है या पुराने लोगों की छुट्टी हो सकती है, तभी नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ले लिया है सिंघम अवतार। सिंघम अवतार इसीलिए क्योंकि इस बार वो सिंघम बनकर डरा रहे हैं अपनी सरकार को। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हे भगवान, दिल्ली में तो जीना मुहाल हो गया है। 2 दिन के लिए रहता हूं मैं दिल्ली में और मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि इतना प्रदूषण है। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा। इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। मैं गाड़ी में आया हूं। मानना पड़ेगा साहब गोई नितिन गडकरी की कि नितिन गडकरी इसके लिए बकायदा बता भी रहे हैं कि इसके लिए उनकी व्हीकल जिम्मेदार है, मतलब गाड़ियों का प्रदूषण है ये। चलिए कम से कम इस सरकार में कोई तो है जो ये मान रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण है और ये भी मान रहा है कि गाड़ियों की वजह से प्रदूषण है। नहीं तो अभी तक तो बेचारे पंजाब के किसान बदनाम थे या फिर दिवाली के पटाखे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि नितिन गडकरी ने जब ये बात मान ही ली है तो पर्यावरण मंत्री अब किस बात की शर्म कर रहे हैं। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली एनसीआर अब रहने लायक जगह नहीं बने, और ये केवल मेरे कहने से या आप ही कहने से स्थापित नहीं होता। दिल्ली एनसीआर के सारे अस्पताल भरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे या फिर सांस की बीमारी से परेशान है या बेमतलब में एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। इनफैक्ट आज तो मैं एक डॉक्टर को सुन रही थी जो ये बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म जब इस तरह की हवा में हम सांस लेते हैं, साल दर साल इस तरह की हवा में सांस लेते हैं, तो ये केवल लंग को प्रभावित नहीं करता बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। मतलब किस लेवल पर ये प्रदूषण हमें आपको परेशान कर रहा है। इस बात का अंदाजा लगाइए दोस्तों कि गडकरी साहब कह रहे हैं उनके गले में इन्फेक्शन हो गया, जबकि मंत्री संतरियों के यहाँ तो आपको पता ही है एयर प्यूरिफायर ऐसे लगे रहते हैं। हालत यह है कि दिल्ली एनसीआर में एयर प्यूरिफायर की डिमांड आसमान में है और वेटिंग पे चल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर। और 400 AQI अभी 24 घंटे पहले की खबर मैं आपको दिखा रही हूं, दिल्ली के करीब 27 स्टेशन में 27 अलग अलग इलाकों में 400 AQI रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब जब गडकरी साहब ने स्वीकार कर ही लिया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है इतना कि 2 दिन रहने में इन्फेक्शन हो जाए, और वो प्रदूषण वाहनों का प्रदूषण है, मतलब दिल्ली का अपना प्रदूषण है, तो इसके लिए क्या करेगी ये सरकार। क्योंकि दोस्तों संसद का जब शीतकालीन सत्र हो रहा था तो सरकार की मुखिया ने पत्रकारों से कहा था, आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। पता नहीं कौन से मजे की मोदी जी बात कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ 2 दिन रहना मुश्किल है, गले में खराश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। मोदी जी पता नहीं कौन से मजा है। मैं तो ये कह रही हूँ दोस्तों, ये जो भी मजा है ना जो मोदी जी दिल्ली एनसीआर वालों को दे रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के किसी भी हिस्से की राजधानी को नहीं लेना। लेकिन मेरे हाथ जोड़ने से या गडकरी साहब के बोलने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस सरकार के दोगलेपन की इंतहा देखिए। एक मंत्री कह रहा है कि यहां 2 दिन रहना मुश्किल है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसी सरकार के दूसरे मंत्री पर्यावरण मंत्री संसद में खड़े होकर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि इस बार तो बड़े अच्छे दिन थे, 200 AQI से ऊपर हमने होने ही नहीं दिया। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110,
2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। मतलब मंत्री जी को कौन समझाए कि मंत्री जी 200 AQI भी अगर किसी दूसरे देश में आप बोलते तो आपका इस्तीफा हो गया होता, लेकिन इसको भी आप अच्छे दिन बोल रहे हो और वो भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 400 AQI एक आम बात हो गई है दिल्ली NCR में। और बात केवल दिल्ली की नहीं है दोस्तों, दिल्ली पर तो खबर बनती है, गाजियाबाद नोएडा की तो और भी हालत खराब है। दिल्ली में तो दिखाने के लिए पानी छिड़क देते हैं, यहाँ तो कोई पानी छिड़कने वाला भी नहीं है। यहाँ तो 600 700 800 AQI में आदमी सांस ले रहा है। दोस्तों शर्म तो इस सरकार को तब भी नहीं आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मेसी जब दिल्ली आए थे स्टेडियम में, मेसी के साथ AQI के नारे लगाने लगे। अब तो हालत ये है दोस्तों कि न्यूज चैनल्स के संपादक रात के 9 बजे आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि जो दिल्ली NCR प्रदूषण है ना, ये इसलिए क्योंकि देश में लोकतंत्र है और विपक्ष है। अगर ना होता तो चीन जैसे हालात हो जाते और फटाफट प्रदूषण ठीक हो जाता। और एक संपादक साहब तो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि दिल्ली के पास अरावली है इसलिए प्रदूषण है। अब बताइए इन लोगों ने अगर मोदी जी की कुछ महीनों पहले ये बात सुनी होती जिसमें वो दिल्ली में प्रदूषण को इमरजेंसी बता रहे थे, तो पता नहीं कहां जाके ये मुंह छुपाते। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। दोस्तों दिल्ली का प्रदूषण एक स्याह सच है, एक ऐसा सच जिसमें कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि हेल्पलेस हो गई है। एक्चुअली में अभी जो दिल्ली की स्थिति है दिल्ली NCR की, उसमें हर सरकार, चाहे वो रेखा गुप्ता की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, बस ऊपर देख रही है भगवान जी को, भगवान जी बारिश हो जाए। सर्दियों से पहले जो बारिश होती है, 1-2 बार बारिश हो जाएगी, उससे थोड़ा सा अपने आप AQI ठीक हो जाएगा तो उसी से ठीक हो जाएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दिल्ली चुनाव के दौरान हम कृत्रिम बारिश को लेकर बड़ी बातें सुन रहे थे ना, कृत्रिम बारिश होगी, चीन की तरह कृत्रिम बारिश करवाएंगे, आर्टिफिशियल रेन। हालांकि रिसर्चर्स बता चुके हैं कि ये भी SOS है, मतलब ये पेन किलर जैसा है कि दर्द उठा पेन किलर खाया ताकि आप सांस आपको आ जाए और आपका पेन खत्म हो जाए, लेकिन इससे प्रदूषण की समस्या हल नहीं होती। चीन में ये आम बात है, वहां पर कृत्रिम बारिश करवाई जाती ताकि प्रदूषण कुछ देर के लिए लोगों को राहत देती। लेकिन दिल्ली में अब तो उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। मतलब जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक मोदी जी को प्रदूषण एक समस्या लग रही थी। बीजेपी वाले कृत्रिम बारिश के बारे में बड़े बड़े ज्ञानों की बातें कर रहे थे। अब ना कृत्रिम बारिश के बारे में कोई बात कर रहा है, और प्रदूषण की तो हालत यह है कि संसद में ही सरकार ने स्वीकार कर लिया कि प्रदूषण तो है ही नहीं, मतलब 200 AQI से ऊपर तो रहा ही नहीं। और तो और दोस्तों संसद में सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया कि जो लंग में बीमारियां हो रही है ना दिल्ली NCR के लोगों का, उसका प्रदूषण से कोई वास्ता नहीं है। बेसिकली सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारा आपकी सेहत से ही कोई वास्ता नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क क्यों पड़ेगा दोस्तों, जब सरकारों को पता है, पार्टियों को पता है कि प्रदूषण के नाम पर वोट ही नहीं पड़ना, प्रदूषण के नाम पर उनको हारना ही नहीं है, तो उनको क्यों फर्क पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को फर्क पड़ता था क्योंकि उनको पता था प्रदूषण एक चुनावी समस्या बन सकता है, और बना भी। दिल्ली के लोगों की इस पर तारीफ भी करनी पड़ेगी दोस्तों कि दिल्ली एकमात्र राज्य था जहां प्रदूषण चुनावी मुद्दा बन गया और अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई। लेकिन वो लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हटाया और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार या बीजेपी की सरकार को बनाया, वो अब सोच रहे होंगे कि क्या हुआ तेरा वादा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री अभी कुछ दिन पहले माफी मांग रहे थे, हमको माफ कीजिए कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को हम हल नहीं कर पाए, 8-9 महीने में नहीं हल कर पाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए।